बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातःकालीन हमारी सत्संग की सभा में इन दिनों सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के आदर्श घटनाओं पर चर्चा हो रही है, जीवन दर्पण पुस्तक के आधार पर। आज का प्रसंग है गुरुदेव जी का गांधी जी के जन्म स्थली पर पदार्पण। कबीर आश्रम सूरत का कार्यक्रम करके गुरुदेव जी 6 दिसंबर 2003 को पोरबंदर पहुँचे। पोरबंदर ये समुद्र के किनारे पड़ता है और गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर में है। दूसरे दिन एक साधक को लेकर के आप शाम को घूमने के लिए निकले। समुद्र के किनारे गए, वहाँ देखे और टहले थोड़ी देर, और फिर लौटते वक्त गुरुदेव जी ने कहा कि चलो आज तुम्हें गांधी जी की जन्मस्थली पर ले चलते हैं। और गुरुदेव जी के साथ आना हुआ। गांधी जी का जो घर है वो छोटा सा घर है, व्यवस्थित बना हुआ है। वो 70 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा, इतना ही कुल मकान है। 2 मंजिल का है, जो लकड़ियों के धारन से बना हुआ है। दरवाज़ा भी लकड़ियों का और चारों तरफ लकड़ियाँ, छोटे छोटे कमरे हैं। जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है जमीन पर, और छोटे छोटे दरवाजे हैं। बहुत ही साफ सुथरा सादे ढंग का छोटा सा मकान। उस मकान से बस 3 मकान दूर कस्तूरबा गांधी का भी मकान है, और वहाँ भी वैसे ही बनावट है। क्योंकि जहाँ मकान बनते हैं तो जहाँ जैसे प्रचलन होता है वैसे ही सब लोग लगभग बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का वह भी मकान है। आकार में भी वह लगभग ऐसा ही रहा। और वहाँ भी उनके जन्म स्थान पर जहाँ जन्म हुआ है उस जगह पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इन दिनों बहुत वर्षों से ये दोनों मकान सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं और उनके द्वारा ही उसको सुरक्षा मिलती है। पूरा घूम टहल करके जब आए तो गुरुदेव जी एक जगह खड़े होकर के कहने लगे, किसी का कुछ रह नहीं जाता। बड़ी बड़ी हस्तियां आई और सब यहाँ से चली गईं। अधिकतम लोगों के तो नाम ही डूब जाते हैं, कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं और उनकी अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में चर्चाएं होती हैं थोड़े दिन। और लेकिन उन चर्चाओं से उस जाने वाले व्यक्ति का क्या मतलब, कुछ नहीं रह जाता, सब बदल जाता है। बापूजी की तपस्थली सेवाग्राम और साबरमती, ये दो मुख्य जगहें हैं। पोरबंदर तो जन्म स्थान है और साबरमती ये अहमदाबाद में है। अभी इस साल भी जाना हुआ और भी पहले गए। साबरमती भी एक बड़ा आश्रम है। वहाँ पर उनकी पुस्तकों का स्टॉक, उनके बैठने की जगह है, चरखा काटने की जगह है, और उनके रहने की, कस्तूरबा गांधी के रहने की जगह है, वो सब बहुत व्यवस्थित है। आज विशाल आश्रम है और साबरमती नदी के तट पर बिल्कुल है। और दूसरी जगह है सेवाग्राम, जो वर्धा जिला में महाराष्ट्र में पड़ता है। सेवाग्राम में जब दूसरी बार गुरुदेव जी गए, ये 14 मार्च 2001 की बात है। हिंगड़ घाट एक जगह है, तो वहाँ कार्यक्रम करके लौट रहे थे। तो लौटते वक्त गुरुदेव जी सेवाग्राम में गए तो वहाँ की घटना को गुरुदेव जी ने अपनी डायरी में जो लिखा है उसको यहाँ पर ज्यों का त्यों पढ़ दिया जाता है। महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम 100 एकड़ से अधिक जमीन में फैला हुआ है। बापूजी की यह कुटिया मिट्टी की दीवार और मिट्टी की जमीन पूरा इसमें है।
और खपड़े से छाया हुआ है। गांधी जी 20वीं शताब्दी के दुनिया के सबसे बड़े मानव थे। बापू जी की स्नान स्थली, भोजन की जगह, सोने और बैठने की जगह सब अति साधारण है। जहाँ से भारत से लेकर इंग्लैंड तक की राजनीति खनखना उठती थी, वह बापू का आश्रम अत्यंत सादा और साधारण है। सब कुछ देखे, उनके खाने की जगह एक छोटी सी चौकी और उस पर बैठते थे। साधारण पत्थर लगे हुए हैं, बिना घिसे, बेढोल, खुरदुरे, और वहाँ सब लोग बैठ के खाते थे। उनका शौचालय देखे तो पुराने मॉडल का शौचालय बना हुआ है और शौचालय कमोड सिस्टम का रहा, तो उस पर बैठते थे। और बगल में एक ताखा बना हुआ है छोटा सा, तो जब शौच जाते थे उसके पहले उनके जो सेक्रेटरी रहती थी देवी, वो जा कर के बाहर से आए हुए बहुत पत्रों को वहाँ रख देती थी। गांधी जी देर तक शौच जाते थे, बैठते थे थोड़ा, तो शौच करते करते ही बहुत सारे पत्रों को पढ़ लिया करते थे। इतना व्यस्त पुरुष थे वे कि समय कहाँ, हर समय का उपयोग करते थे। तो उस समय भी वे बहुत सारे पत्रों को पढ़ लिया करते थे और फिर बाद में आकर के उसका जवाब दे देते थे। यह सब देखने के बाद गुरुदेव जी एक जगह खड़े होकर के साथियों से कहते हैं, गांधी जी का साहस, त्याग, दृढ़ निश्चयता को देखते हुए आश्चर्य लगता है। अद्भुत पुरुष था वह। इस प्रकार से गांधी जी की जगहों में गुरुदेव जी का पदार्पण जगह जगह हुआ, तो इन दोनों जगहों का चित्रण यहाँ पर आया। साबरमती में भी गुरुदेव जी गए हैं, लेकिन वहाँ की गुरुदेव जी से जो जुड़ी घटनाएं हैं वो हमको पता नहीं था, इसलिए उसके बारे में विशेष न लिखा गया। अगली घटना है ऋण मुक्त व्यक्तित्व। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी की उम्र जब 9 वर्ष की थी, तभी ये सन 1942 का समय था। भारत स्वतंत्र होने की बात थी और इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से भारतीय शूरवीर, सेनानी और सामान्य लोग सब उस क्रांति में उतर पड़े थे। और फिर गुरुदेव जी के पिताजी पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल, वे भी कांग्रेस की तरफ से राजनीति में काम करने लगे और साथ साथ भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा उनका भी योगदान था। और इस कार्य में व्यस्त होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उनकी छूट गई, क्योंकि बार बार बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना, जेल भी जाना पड़ता था अनेक बार, तो फिर घर कहाँ संभाल मिलता। गुरुदेव जी की जिम्मेदारी हो गई थी घर संभालने की। खानतारा गांव के पास में ही एक गांव है मस्जिदिया, और वो करीब थोड़ी दूर पर है, तो वहीं से ज़्यादा घर का सामान आता जाता था, लेन देन वहाँ होता था। तो वहाँ एक थे दुकानदार पटेश्वरी प्रसाद जी। पटेश्वरी प्रसाद जी से कुछ सामान का लेन देन होता रहता था। तो उस दरमियान में एक बार 15 रुपए का उधार हुआ था, और ये सब करते हुए आप काफ़ी बड़े हो गए और इधर फिर गृह त्याग हो गया आपका, और याद ना रह गया वो पैसा चुकता कराया ना गया, और फिर आश्रम आ गए। बीच में पिताजी आए थे, बड़हरा आश्रम, वो पूछे तो बताए कि हाँ उनका 15 रुपए पड़ा है और वे जरूर पटा चुके होंगे पैसा, लेकिन गुरुदेव जी उनसे पूछ ना सके कि आपने पैसा उनको पटाया कि नहीं, दिया कि नहीं। और इसी बीच में पिताजी का काफ़ी दिन बीता, इधर शरीर छूट गया, और फिर ये पूछ ना सके कि उनको दिया गया कि नहीं। और आप जब भी कभी उधर रहते जाते तो याद ना होता, और जब याद होता तो पैसा पटाने का, उनको देने का अवसर ना पड़ता। तो ये 15 रुपए पटेश्वरी प्रसाद जी का पड़ा ही रह गया। इधर सन 2004 में कबीर आश्रम सूरत में गुरुदेव जी थे। वहाँ पर बस्ती जिला से एक डॉक्टर आए हुए थे, भीखी दास जी।
अब ये भगत रूप में थे, बहुत अच्छे थे, वृद्ध थे। तो गुरुदेव जी के पास आए, बैठे, बात करते रहे। तो गुरुदेव जी को अचानक वो बात याद आ गई पटेश्वरी प्रसाद जी की। गुरुदेव जी ने पूछा कि पटेश्वरी जी तो इस समय नहीं होंगे शायद? कहें हाँ साहब, वो तो बहुत पहले चले गए, उनके बच्चे लोग हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा है कि पहले कुछ हिसाब में पैसा हमारा रह गया था और हमें इधर आना हो गया, और बाद में जब याद आता था तो हम जा ना सकते, और जब उधर जाना हुआ संयोग कुछ रहा तो याद न आया। इन कारणों से पैसा दिया ना जा सका। पिताजी एक बार पूछे थे, लेकिन हम बताए और वे दिए होंगे जरूर, किंतु उनसे हम ना पूछ सके कि दिया गया कि नहीं, इसलिए आप पैसा लेते जाइए। तो 15 रुपए था, और गुरुदेव जी ने कहा कि 15 रुपए था, आज कितना रुपया हो सकता है 15 रुपए का? 51 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब चाहे जितने साल बीत जाएं, उधार का नियम है कि बहुत दिन बीतने के बाद भी ये कानून है कि डबल से ज्यादा नहीं दिया जाता। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कानून अपनी जगह होगा, लेकिन मैं 7 गुना देना चाहूंगा, और 100 रुपए उनको दिए। भिखीदास जी ने कहा कि साहब कोई ऐसी बात नहीं, रहने दीजिए, उनको तो याद भी नहीं होगा कि पैसा आप लिए हैं और उन्होंने दिया। कहा कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो भी ले जाइए, याद आ जाएगा, और नहीं भी याद आएगा तो भी वे रख लेंगे, हमको संतोष होगा। और फिर वे ले गए और दिए, और 51 साल बाद उनको मिला जब उनके बच्चों को पैसा, तो वे भी बेचारे हंसे कि वाह महाराज जी, आप 51 साल बाद पैसा 7 गुना चुका रहे हैं। और गुरु जी को भी अच्छा लगा, फिर दिए वे। इस प्रकार से आपके मन में ये था कि हम कभी लिए थे किसी से तो नहीं दे सके, वे नहीं है, उनके बच्चों को दें, लेकिन अपनी तरफ से हम दे देंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो दिए। अनात्मवाद पर समीक्षा, ये एक बहुत गहन गंभीर घटना रही और सबके लिए बहुत मनन पूर्वक सुनने लायक है। सन 2004 8 जून की ये घटना है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम रीवा कबीर आश्रम में था। श्री सनाथ साहिब जी जहाँ रहते हैं उस आश्रम में, वहाँ पर कार्यक्रम था। और आप दूसरे दिन, कार्यक्रम के दूसरे दिन दोपहर के पश्चात स्नान वगैरह करके बैठे थे अपने कक्ष में। उसी कक्ष में हमारा भी आसन था। तो इतने में 2 व्यक्ति आ गए। एक की उम्र 65 वर्ष की रही होगी, दूसरे की लगभग 60 वर्ष की रही होगी। आए, दरवाजे पर खड़े हो गए। हम जा कर के उनसे बात की। गुरु जी ध्यान में बैठे थे उस समय, तो जा कर के उनसे पूछे धीरे से, आप लोगों का कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि हम महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने गुरु जी से अनुमति ली। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, बुला लाओ। आए, बैठे, और बैठते ही दंड प्रणाम करके वे एक लंबा खर्रा निकाले, पर्चा, और उनकी बातों से लगा कि वे बौद्ध विचार के हैं। और पर्चा जैसे ही निकाले तो गुरुदेव जी ने हमें संकेत किए कि देखो क्या है इसमें। मैं लेकर के पर्चा पढ़ने लगा। उसमें कुछ प्रश्न थे, लगभग 20 प्रश्न थे। प्रश्न इस ढंग के कुछ थे कि आप आत्मा को अमर मानते हैं? यदि आत्मा अमर है तो वह कहाँ रहता है? शरीर के किस अंग में आत्मा रहता है? किसी एक अंग में रहता है या पूरे शरीर में? और पूरे शरीर में रहता है तो क्या शरीर के साथ आत्मा भी बढ़ता जाता है? यदि वह है तो प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं होता उसका? वह आत्मा शरीर छूटने के बाद कहाँ रहता है? दूसरे शरीर में जाता है, पुनर्जन्म होता है तो कैसे? आदि आदि कई प्रश्न इस प्रकार के रहे। गुरुदेव जी जब मैं थोड़ी देर कुछ पढ़ा तो फिर मेरे हाथ से पर्चा ले लिए और देख लिए एक बार सरसरी तौर पर। समझ गए कि ये सारे प्रश्न लगभग एक ही तरीके के हैं, और समझ गए कि ये इनका जो विचार है यहाँ जानने का नहीं है, बल्कि कुछ
अपना अनात्मवाद सिद्ध करने के लिए है, तर्क वितर्क करके। तब गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि आप लोग तो कुछ अपने ढंग से तो निर्णय कर ही रखे होंगे कि क्या होता है, आत्मा होता है कि नहीं होता है। कहे महाराज हम आपसे जानने के लिए आए हैं, आप बताइए। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, जो चीज है वो गायब कहाँ हो जाएगी, और जो चीज नहीं है वो आ कहाँ से जाएगी। जो है सो है, उसको कोई न माने तो न मानने से वो नष्ट नहीं हो जाती है, और मानने से वो है हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो है सो है। ज्ञान विज्ञान की हलचल इस धरती पर कौन मचा रखा है? गुरुदेव जी ने कहा कि चारों तरफ जो लेन देन, कहना सुनना, जानना मानना, पढ़ना पढ़ाना और मशीनों का निर्माण, नई नई खोजें, मोबाइल, कंप्यूटर, रेल, हवाई जहाज, नाना ग्रंथ, भाषा और ये अनेक चीज़ें सब पढ़ाया जा रहा, सीखा और सिखाया जा रहा है। ये ज्ञान विज्ञान की जो हलचल है इस दुनिया में, ये किसके द्वारा हो रही है? तथागत बुद्ध के ही अब उदाहरणों को गुरुदेव जी दे करके उनको बताए। तथागत बुद्ध ने कहा है, अत्ता ही अत्नो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्ना वासुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? ये तथागत बुद्ध कहते हैं। जब मनुष्य अपने आप का पूर्ण दमन कर लेता है, तब वह दुर्लभ दमित आत्म स्वामित्व को प्राप्त करता है। देखिए इसमें चर्चा आती है। तथागत बुद्ध कहते हैं आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका स्वामी और कौन हो सकता है? अगर आत्मा नहीं है तो इन वचनों को क्या होगा? तथागत बुद्ध के इन वचनों का क्या होगा? फिर साहब कहते हैं, अत्ना चोदयत्तानम पटिवासे अत्मत्तना सो अत्गुत्तो सतिमा सुखम भिक्षु विहाहिसी। जो अपने को अपने से प्रेरित करता है तथा अपने द्वारा अपने में स्थित होता है, वह आत्म सुरक्षित तथा सावधान भिक्षु सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अपने को अपने द्वारा प्रेरित करो, ये बात तथागत बुद्ध ने कहा है। गीता में भी यही वचन आया है, आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करो। तो गीता तो पूरी तरह से आत्मवाद के स्तंभ पर ही रखी हुई है और उसके सारे विचार। लेकिन तथागत बुद्ध के वचनों में ये बातें आती है। जो लोगों में ये मान्यता है कि तथागत बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे, कैसे नहीं मानते थे वे? उनके वचनों को देखें। हाँ, ये कहें कि हम नहीं मानते हैं, तथागत बुद्ध मानते थे, ऐसा उनको कहना चाहिए। लेकिन तथागत बुद्ध को ऐसा क्यों बदनाम कर रहे हैं? जब उनके वचन में, उनके सिद्धांत में, उनके विचारों में और उनके जीवन शैली में ये विचार समाये हुए हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं? आखिर धम्म पदम उनके आध्यात्मिक विचारों का एक मुख्य ग्रंथ है, जो 3 पिटक हैं, त्रिपिटक जिसे कहते हैं। तो धम्म पदम उसमें मुख्य ग्रंथ है। ये 3 पिटकों में बहुत सारे ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये 3 ग्रंथ हैं। और इन तीनों में कई ग्रंथ हैं। धम्म पदम उसी में से एक है। और धम्म पदम में ज़्यादा से ज़्यादा साधनात्मक विषय है, और उसी में तथागत बुद्ध कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, और जो आत्मा द्वारा आत्मा को सुरक्षित करता है, प्रेरित करता है, वह भिक्षु सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही यत्नो गति तस्मा संयमा यत्तानम असंबद्धम व वाणिजो। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है, इसलिए वैसे ही आत्मा पर संयम करे जैसे व्यापारी घोड़े को संयमित करता है।
घोड़े को व्यापारी उसको सिखाता है और उसको चलना और किधर चलना हर संकेत सिखाता है, और सीखा हुआ घोड़ा फिर बड़े काम का होता है। ऐसे ही जो साधक अपने आप को प्रेरित करता है, सिखाता है, संयमित करता है, तब उसका जीवन वैसे हो जाता है जैसे संयमित घोड़ा, दमित घोड़ा द्रुत गति से मंजिल को प्राप्त कराता है। वैसे ही साधक साधना करते हुए आत्म लाभ प्राप्त करता, आत्म शांति प्राप्त करता है। इसके बाद और भी तथागत बुद्ध के वचनों का ही प्रमाण देते हुए गुरुदेव जी कहते हैं कि अनादिकाल से हम जन्म पर जन्म धरते आए हैं। आय गृहकारक, मैंने अब कड़ियां खींच ली है। इस गृह को बनाना बंद कर तृष्णा ही शरीर रूपी घर को बनाती है। जिसने तृष्णा के साथ राग द्वेष रूपी कड़ियों को खींच लिया है वह पुनः जन्म नहीं लेता। उसको तथागत बुद्ध ने तृष्णा रूप दिया है। हम लोगों में राग द्वेष कहा जाता है, वासना कहा जाता है, मोह आसक्ति कहा जाता है। उन्होंने तृष्णा कहा है, वही बात है। और तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैंने तृष्णा को की कड़ियों को खींच लिया है। तृष्णा की कड़ियां क्या हैं? राग द्वेष, आसक्ति, अहंता, ममता। और इन कड़ियों को जब खींच लिया, जैसे मकान में कोई एक मुख्य आधार हो, धरन जिसे कहते हैं, तो उसको खींच लिया जाए तो पूरा मकान भरभरा के जमीन पर आ जाएगा ना। ऐसे ही तृष्णा के आधार पर ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है जीव का। और जिसने तृष्णा को मिटा दिया उसके जन्म मरण का प्रवाह समाप्त हो गया। अब वो संसार में आएगा कैसे? गुरुदेव जी ने कहा यदि आत्मा नहीं मानोगे, पुनर्जन्म नहीं मानोगे, तो ईश्वरवाद मानना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, सब ईश्वर कर देता है। और ईश्वरवाद का तथागत बुद्ध ने खुल के खंडन किया है। कोई नहीं बाहर बैठा है जो तुम्हारे सुख दुख को देने वाला है, तुम्हारे कर्मों से सुख दुख मिलता है, सीधा उन्होंने कहा है। आखिर यह शरीर फिर कहां से आया? अगर तुम आत्मा नहीं मानोगे तो एक चमत्कार मानना पड़ेगा। चमत्कार यह मानना पड़ेगा कि माँ के पेट में एक शरीर का निर्माण हुआ और वो पैदा हुआ, और कुछ जन्म के बाद, कुछ साल, 2 साल के बाद, 4-6 साल, 10 साल के बाद, 60-70 80-90 100 साल के बाद वो समाप्त हो गया, और कुछ पेटे में समाप्त हो गए। ये एक चमत्कार मानना पड़ेगा कि माँ के पेट में एक देहधारी तैयार हुआ और कुछ जन्म पेट में ही नष्ट हो गए, कुछ बाहर आकर कुछ दिन दौड़ धूप कर दुख भोग करके हाँफ काँप करके छटपटा के मर गए। ये एक चमत्कार है। लेकिन ये चमत्कार ऐसे अचानक नहीं खड़ा हो जाएगा। इस घटना के पीछे कुछ एक कारण है। कारण गुणपूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। और ये जो विषमताएं हैं, एक जन्म के समय मर गया, एक जन्मने के कुछ दिन बाद मर गया, एक 10, 20, 50, 60, 70, 100 साल बिताया था, एक पेटे में खत्म हो गया। ये विषमता क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि जीव है और जीव के अपने कर्म हैं, और उन कर्मों के अनुसार वो प्रारब्ध लेकर के आया और उस हिसाब से वो रहा। कोई रोगी ही नहीं होता है जल्दी से, और कोई क्षण क्षण रोगी होता है। कोई बिना दवाई के ठीक हो जाता है, कोई रात दिन दवाई करते रहो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। एक माँ के जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक महाबुद्धिमान और एक महाबुद्धू भोंदू मूर्ख होता है। एक महा सर्वांग संपन्न सुंदर हष्टपुष्ट और एक अपाहिज लूला लंगड़ा होता है। एक जल्दी बीमार नहीं होता है और एक हरदम बीमार बना रहता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? जब आत्मा नहीं है तब अचानक ये चमत्कार कहां से हो गया? चमत्कार जितना भी होता है सब छल कपट होता है, चमत्कार कुछ है नहीं। तो चमत्कार मानना बेकार की बात है। और वस्तुतः एक आत्मा को मानने से ही सारी व्यवस्था यहाँ चल सकती है। कर्म सिद्धांत,
सदाचार, नैतिकता, मानवीय एकता और एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार यदि आत्मा नहीं मानेंगे, तब इंद्रियों के सुख भोग हमें दिखेंगे और खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत वाली बात आएगी। खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो ऋण ले करके, कर्ज ले करके घी पियो, ये वाली बात आ जाएगी। आचार्य बृहस्पति ने जो भौतिकवाद का सिद्धांत किया था वो वाला फिर अपनाना पड़ेगा। और फिर इसमें क्या करना होगा, तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, छुरा चाकू उठाओ, और हमारे पास जो सुख भोग नहीं है जाओ लोगों को मारो काटो और उठा लाओ, क्योंकि कोई कर्म फल भोगने वाला है नहीं, कोई सुख दुख भोगेगा ही नहीं, आत्मा कुछ होती ही नहीं है और सुख हमें चाहिए और जो हमें अच्छा लगे वो करेंगे, जहां से मिले वैसे करें। तो ये करना पड़ेगा और ये करेंगे तो महा अराजकता फैल जाएगी, समाज में दुराचार फैल जाएगा, भ्रष्टता फैल जाएगी। और आत्मा है तभी कोई कानून है और दंड दिया जाता है, और जिसके साथ अपराध किया जाता है उसको दुख होता है, 10 साल 20 साल बाद भी याद करके वो बेचैन हो जाता है, उसके प्रति उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। आत्मा नहीं है तो कहां से उत्पन्न होगा, कौन याद करेगा उन घटनाओं को। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी ने देर तक इन बातों को कहा। फिर आपने कहा कि आत्मा कोई सूत का बंडल भी नहीं है, यह दीपक की ज्योति की तरह भी नहीं है। जैसे सूत का बंडल खोले, एक छोर को पकड़े और खोलते खोलते खोल दिए, खत्म, अंतिम में कुछ ना बचा, खत्म। वैसे ही एक व्यक्ति है, जन्म लिया और सांस लेते 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 सांस खत्म और जीवन कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। दीपक की ज्योति की तरह नहीं है कि जब तक तेल है उसमें और दीपक जलता रहा, तेल खत्म हो गया और दीपक बंद हो गया, बस कुछ नहीं बचा, ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर एक शक्ति है, इस जीवन के आधार में कोई है जो ज्ञान ग्रहण करती है, ज्ञान कर करके कुछ पकड़ती, कुछ छोड़ती, कुछ सुखानुभूति करती, कुछ दुखानुभूति करती, कुछ अपना मानती, कुछ पराया मानती है, वो जान जान के सब करता। दीपक में ऐसा नहीं है। वही दीपक जब कुछ नहीं पाएगा, तेल का आधार रहेगा तो जलेगा, और कुछ पा जाएगा तो जला देगा। हजारों रुपया है उसको जला देगा, घर को जला देगा, व्यक्ति को जला देगा। वही सूत है, वो किसी व्यक्ति को बांध भी देगा। लेकिन आत्मा में ज्ञान है, अज्ञान पूर्वक जो जो चाहता है वो करता है, चाहे किसी पर दया करे, चाहे किसी पर हत्या करे। इसे क्षणिक विज्ञान नहीं कह सकते कि इस क्षण में एक विज्ञान ने काम किया, अगले क्षण वो काम दूसरे विज्ञान को दे गया और तीसरे क्षण तीसरा विज्ञान संभाले। एक व्यक्ति ने चोरी की, वह पकड़ा गया और जेल गया, मुकदमा चला, 8 वर्ष के बाद उसको फांसी की सजा हुई। क्षणिक विज्ञान के हिसाब से यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्षणिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर के अंदर क्षण क्षण नए नए विज्ञान आते हैं, आत्मा उत्मा नहीं है, नए नई व्यवस्था होती है, नया नया विज्ञान आता है प्रतिक्षण और वो काम करता है। और एक विज्ञान इस क्षण काम किया और नष्ट हो गया, जैसे तेल दीपक की ज्योति की तरह। दीपक की ज्योति कैसे? तेल ऊपर उठा, बाती के माध्यम से आग का संपर्क किया, खट से जल गया और खत्म। और बड़ा तेजी से क्रम चलता है, फिर दूसरा तेल ऊपर उठा बाती के माध्यम से और आग से संपर्क किया और जल गया, खत्म। और ये क्रम बराबर चलता रहता है जब तक तेल रहता है। तो इसे कहते हैं क्षणिक विज्ञान। तो क्षणिक विज्ञान की तरह आत्मा तो नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर एक व्यक्ति ने चोरी किया तो एक क्षणिक विज्ञान ने मानो चोरी किया, और फिर जब तक पकड़ा गया वो जिसने चोरी किया वो क्षणिक विज्ञान समाप्त। अब पकड़ा गया दूसरा विज्ञान, और फिर जेल गया तीसरा विज्ञान, और फांसी की सजा हुई 8 साल के बाद चौथा विज्ञान, 5। अरे इसमें इस क्रम में तो करोड़ों विज्ञान आए, क्योंकि क्षण क्षण की बात है ना, करोड़ों विज्ञान आए। और इस विज्ञान के हिसाब से चोरी तो कोई किया, पकड़ा गया दूसरा, जेल गया तीसरा, और
उसको प्रताड़ित किया गया किसी और विज्ञान को, और फांसी की सजा हुई अन्य विज्ञान को, कितना अन्याय हुआ है। लेकिन ये क्षणिक विज्ञान नहीं है, वो जानता है जो चोरी किया है वही पकड़ा गया, तभी वो आज वो रो रहा है। पीटा जा रहा है तभी वो झूठ बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, यह बताता है कि हाँ मैंने चोरी किया। और फांसी होती है तभी वो वही रोता है कि हाँ मैं जो बुरा किया था उसका आज फल पा रहा हूँ। क्यों? क्षणिक विज्ञान है तो याद करके रोता दुखी क्यों होता है? तो क्षणिक विज्ञान नहीं है ऐसा। एक आदमी खाए और दूसरा सूंघे, तीसरा देखे, चौथा स्पर्श करे, पांचवा सूंघे, ये 5 लोग 5 कर्म करें और ये पांचों के कर्मों का छठे व्यक्ति को ज्ञान होगा? नहीं होगा, वो नहीं अनुभव उसका कर सकता। लेकिन यहाँ होता है, आँख से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, जीभ से जो खाते हैं, त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, इन पांचों का ज्ञान अनुभव एक छठे को होता है, वह है मन द्वारा आत्मा जानता है। एक है ना जो बैठा इन साधनों से जानता करता और खाता पीता देखता सुनता है, तो कोई एक नित्य सत्ता है। इसी को स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन, इसको हम इस ढंग से देखें, अहम प्रत्यय लंबन। अहम माने मैं का जो आधार है, लंबन आलंबन है, वो क्या है? अस्ति कश्चित, कोई एक सत्ता है, नित्य सत्यम, वो नित्य है, सत्य है, अनादि से है और अजर अमर है। ये स्वामी शंकराचार्य जी बहुत ठोस वचन कहते हैं। और वो कैसा है? अवस्था त्रय साक्षी सन, 3 अवस्थाओं का साक्षी ज्ञाता है। 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? पीछे बताया गया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं, इन तीनों का ज्ञाता है। जागृत में भासात्मक और स्वप्न में आभासात्मक और सुषुप्ति में अभावात्मक, ये तीनों अवस्थाओं में जो साक्षी, तीनों का साक्षी ज्ञाता है, वो कोई एक सत्ता है ना, तीनों का ज्ञाता। पंचकोश विलक्षण, 5 कोशों से विलक्षण है, अन्नमय, ज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, जो कोश हैं, 5 कोश हैं, इन 5 से विलक्षण है। तो कौन सी चीज है? गुरुदेव जी ने यह भी बताया उनको, वो चुपचाप सुनते रहे, फिर उनको कोई सूझ नहीं रहा था जवाब। तब गुरुदेव जी ने कहा कि 2 मतवादी लोग हैं जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। एक तो स्वामी शंकराचार्य का अद्वैत ब्रह्मवादी लोग। स्वामी शंकराचार्य का जो आत्मज्ञान परक विचार है वो बेजोड़ है, लेकिन जहां पर अद्वैत ब्रह्मवाद का मत प्रतिपादित करते हैं वे, तो यहां पर बिल्कुल विडंबना ऐसी होती है कि बड़ा आश्चर्य लगता है। वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म की सत्ता है, सारा संसार मिथ्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका वैज्ञानिक आधार मानेंगे तो सही है, लेकिन जो सिद्धांतवादी लोग मानते हैं वो गलत है। उनका वैज्ञानिक आधार यह है कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म माने जीव, और जीव एक सत्य है, और जगत, जगत मतलब जड़ संसार, ये मिथ्या। मिथ्या का मतलब ये कुछ नहीं है ऐसा नहीं, बल्कि परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। घर, मकान, चीजें, वस्तुएं, ये सब बदल रही हैं। सभी नर नारियों के, प्राणियों के शरीर बदल रहे हैं। तो इस ढंग से ये कहा समझा जाए तो अच्छी बात है। सदगुरु कबीर ने इसी के लिए कहा है कि झूठ झूठा कह डार हो मिथ्या यह संसार, तेही कारण में कहत हो जाते होए उबार। साहब कहते हैं कि झूठा है, झूठा समझकर इसको त्याग दो, मिथ्या है ये संसार। मैं इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। बाद में साहब तुरंत उसको ठीक कर देते हैं, संभाल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा कल्याण इससे होगा जब तुम सबसे निर्मोह निष्काम बनोगे। तो स्वामी जी के विचारों में ऐसा नहीं है।
उनके जो सिद्धांतवादी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक ब्रह्म मात्र है, दूसरे की कोई यहाँ गुंजाइश ही नहीं है, मात्र ब्रह्म की सत्ता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो पूछने वाले पूछते हैं कि ये पेड़ पहाड़ नदी झरने नर नारी पशु पक्षी और ये सब बूढ़े बालक जन्म मृत्यु ये सब हो रहा है, ये सब कहाँ, ये सब भ्रम से होता है नहीं, कुछ भ्रम से होता है, एक सत्ता केवल ब्रह्म की है बस। तब कहते हैं कि जब एक सत्ता केवल ब्रह्म की है और ये संसार सब दिख रहा है, क्योंकि ब्रह्म का ये प्रतिभास मात्र है, तो ये सब है, इसका मतलब ब्रह्म है। अब ब्रह्म है तो इसका मतलब मुक्ति नहीं हुई उस ब्रह्म की अभी तक। तो कहें हाँ मुक्ति नहीं हुई। तब फिर पूछते हैं पूछने वाले ने कि स्वामी शंकराचार्य का, सुखदेव मुनि का और भी जो इनके महान ज्ञानी अद्वैत ब्रह्मवादी हुए हैं, इन लोगों की मुक्ति हुई कि नहीं? तब सिद्धांतवादी ये लोग कहते हैं नहीं हुई, क्योंकि अब पकड़ा गए ना अपने सिद्धांत में। अगर कह दें कि मुक्ति हो गई, ब्रह्म मुक्त हो गया, तो फिर संसार है, इसका मतलब है तुम्हारा एक ब्रह्म जो सिद्धांत है वो खंडित हो गया। इतने महान ज्ञानी साधक संतों अपने इष्ट को भी कह दें कि अभी वे बंधन में जल रहे हैं। तो ये सिद्धांत का हठ एक बहुत ही व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। और दूसरे वे लोग हैं, एक तो ये अद्वैत ब्रह्मवादी और दूसरे हैं अनात्मवादी, ये बौद्धिस्ट विचार के लोग। ये कहते हैं आत्मा ही नहीं है। आत्मा ही नहीं है तो साधना किस काम की, निर्माण किसका होगा, और निर्माण की जरूरत क्या है? फिर आत्मा नहीं है तो बंधन और मुक्ति किसको मिलेगी? बंधन किसको है? निर्माण के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। तथागत बुद्ध ने अपने करीब 80-81 साल की उम्र तक उपदेश साधन भजन करते रहे और अपने हजारों भिक्षुओं को शिक्षा देते रहे। किस लिए? आत्मा नहीं है तो क्या जरूरत थी ये सब? वस्तुतः आत्मा है, यह ध्रुव सत्य है। यह आत्मा ही कहती है कि है या नहीं है। आत्मा ना हो तो कौन कहेगा कि आत्मा नहीं है या है? जहां से यह ज्ञान विज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है नहीं का संदेह हो रहा है, वही आत्मा है। उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, आंखों से वही देखता है। कौन देखता है आंखों से? आत्मा ही आंखों से देखती है। और आत्मा ना हो तो आंखें देखेंगी? आत्मा ना हो तो कान सुन सकेगा? आत्मा ना हो तो त्वचा में स्पर्श का, जीभ में रस का और नाक से गंध का ज्ञान होगा? आत्मा ही इंद्रियों का उपयोग। इस बात को ऋषियों ने भी तो कहा है, यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदिदमुपास्ते। जिसे आंखें नहीं देखती है किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। गुरुदेव का निर्णय वचन सुन करके उनमें से एक बोल पड़ा कि महाराज, जैसे एसिड या और कुछ तत्वों को इकट्ठा करके एक एनर्जी तैयार की जाती है और गाड़ी चलने लगती है, वैसे ही शरीर में जल भोजन और श्वास के संबंध से एक एनर्जी तैयार होती है और शरीर चलने लगता है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बातें समझ गया, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जी तैयार की जाएगी, तत्वों के संयोग से जो एनर्जी होती है वो चेतन नहीं हो जाएगी। तब गुरुदेव जी ने वैज्ञानिक उदाहरण दिया विज्ञान का कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम आदि जो शताधिक तत्व हैं, ये सब जड़ हैं और इन जड़ तत्वों के संयोग से नाना चीजें बनती हैं। लेकिन तमाम संयोगों से बनने के बाद ही भी वो चीजें चेतन तो नहीं हो जाती हैं, जड़ ही तो रहेंगी ना। साहब ने जो कहा है, रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताकर करहु विवेक। रंगों से एक रंग से दूसरे रंग को मिला दिया जाए, तीसरा रंग तैयार हो जाता है। ऐसे ही मुख्य 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों में और एक दूसरे को मिला मिला करके अनेक रंग बनाए जाते हैं, सैकड़ों प्रकार के रंग। उसमें कोई गहरा, कोई हल्का, कोई फीका, कोई और डार्क, इस ढंग से ये बनते गए। लेकिन चाहे जितना रंग बन जाए किंतु सब रंग ही रहेंगे, सब जड़ ही रहेंगे, चेतन तो नहीं बन जाएगा। ऐसे ही तत्वों के संयोग से
जो कुछ बनेगा वो क्या बनेगा? जड़ बनेगा, क्योंकि जड़ तत्व है तो जड़ तत्व के संयोग से दूसरी तीसरी जड़ चीजें बन जाएगी। मिर्चा का शरबत बनाएंगे तो मीठा रहेगा कि तीता रहेगा? तीता ही रहेगा। गुड़ का शरबत बनाएंगे तो मीठा रहेगा। तो जैसे कि शराब है, उदाहरण देते हैं कि जैसे भोजन करने से शरीर में गर्मी आती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन शराब को वही आना महुआ को सड़ा देने से विशेष एनर्जी उत्पन्न हो गई, तो चाहे जितनी एनर्जी उत्पन्न हो जाए उसमें कोई चेतना तो नहीं आ जाएगी। इसलिए चेतना नाम की कोई सत्ता है जो जानती है, याद करती है। जो व्यक्ति आज 50 साल का, 60-70 साल का हो गया है, वह भी 45 साल और 55 साल और 65 साल पुरानी बातों को याद करता है, सुख दुख को याद करता है। उसकी माँ खत्म हो गई है, आज 50 साल उसको बीत गए हैं, खत्म हुए, लेकिन याद करके आज भी भाव विभोर हो जाता है। अगर क्षणिक विज्ञान है, आत्मा नहीं है, तो याद करने वाला कौन है? कोई एक सत्ता है जो तब से अब तक की घटनाओं का वहन कर रहा है। आत्मा है तभी तो। और चेतना उसका गुण है। चेतन रूपी द्रव्य का गुण चेतना होती है। गुण और द्रव्य, किसी द्रव्य में ही तो उसके गुण प्रकट होंगे। सभी देहधारियों में वह रह रहा है, उसे ही रोह, सोल, जीव, आत्मा आदि अनेक नामों से जाना जाता है और वो नित्य सत्ता है। आप ना मानो या मानो, आपके मानने या ना मानने से अस्तित्व सत्ता असत्ता में नहीं बदल जाएगी और असत्ता सत्ता में नहीं आ जाएगी। उसी को भामतीकार ने कहा है, नायागमा सहस्रमपि घटम पट्युतम इष्टे। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते और कपड़े को घड़ा नहीं बना सकते। जो है सो है, आत्मा जो है सो है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इस प्रकार निरर्थक प्रश्न करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, साधना करना चाहिए। तथागत बुद्ध के पास आप लोग ये पर्चा लेकर के गए होते तो ये पर्चा पकड़ कर फाड़ के फेंक दिए होते और कहते कि साधना करो, भजन करो, मन की शांति लो और अपने आप का बोध प्राप्त करो। अनात्मवाद ये तथागत बुद्ध नहीं, बल्कि बीच के बाद के ये कुछ विद्वान लोग आए हैं बौद्ध मत में और उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, अपने विचार वहाँ पर आरोपित किए हैं। और वे तीनों में से क्रमशः आए हैं नागसेन, नागबंधु और नागार्जुन। और इन तीनों ने अपने अपने विचार रखा। ये लंबा और विषय है, इसको यहाँ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और बौद्ध विचार यहीं से बदल करके अनात्मवाद में बदलने लगा, रूपांतरित हो गया और आज बौद्ध मत बदनाम हो गया अनात्मवाद के नाम से। लेकिन तथागत बुद्ध जैसे मासूम, निर्मल, साधक, आत्मज्ञानी, आत्मसंयमी, स्थितिवान और जीवन मुक्त पुरुष थे, उनको आप अनात्मवादी मान करके ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वे आत्मा मानते ही नहीं थे? अनात्मवाद का मतलब होता है कि जो अनात्मवादी हो जाएगा, आत्मा नहीं मानेगा, कर्म सिद्धांत को ध्वंस कर देगा। और जो कर्म सिद्धांत को ध्वंस करेगा वो लुटेरा, खूंखार, हिंसक और हत्यारा हो सकता है, हो जाएगा। और उस गहरी खाई में तथागत बुद्ध को क्यों ले जा रहे हैं? इस प्रकार से जब गुरुदेव जी ने उनको समझाया तो फिर शांत हो गए, वे कुछ ना बोल सके। फिर गुरुदेव जी ने कहा कि इनको प्रसाद दो और आप लोग शाम को रात्रि के सत्संग में भी आइएगा। और फिर वो लोग प्रणाम करके चले गए, फिर कोई जवाब ना दिए। इस प्रकार से ये अनात्मवाद का विचार वहाँ पर जो चर्चा किया गया, और हम वहाँ पूरी तरह से पूरी बातों को, बहुत लंबा और विषय था, करीब करीब 2 घंटा से ज़्यादा चर्चा हुई थी। और जितना बन सका हमने कुछ नोट भी किया बैठे बैठे। और फिर ये बहुत बढ़िया विषय वस्तु यहाँ पर आ गई है जो गुरुदेव जी के मुखारबिंद से वो निकले हुए वचन और उदाहरण थे। गुरुदेव जी का धैर्य, ये 2005 की बात है।
झारखंड गोड्डा जिला में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। विशाल भीड़ थी, पंडाल भी विशाल छोर, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता था, इतना विशाल कार्यक्रम था। एक दिन मंच पर आप बैठे और आपका प्रवचन प्रारंभ हुआ। हजारों की भीड़ थी, मंच पर भी लगभग 100 लोग बैठे हुए थे और मौसम कुछ बिगड़ा और हल्का सा हवा का झोंका आया और बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई, वैसे तो वाटर प्रूफ बना हुआ था मंच, लेकिन जहाँ पर गुरुदेव जी बैठे थे, अगले हिस्से पर बैठे थे, वहीं पर वाटर प्रूफ का अंत था। और जहाँ बैठे थे गुरुजी, पानी पूरा, पीछे तो कोई नहीं भीग रहा था, अब पानी सारा गुरुदेव जी के गोद पर गिर रहा था। और भी कई जगह गिर रहा था, लेकिन गुरुजी बैठे थे जहाँ गोद पर, कुछ कंधे पर। माइक को संभाल लिया गया और फिर गुरुजी उठे नहीं, पूरा बोलते रहे। 10-15 मिनट बोले थे, बारिश शुरू हो गई और फिर जब शुरू हो गई तो बोलते रहे। अब जब गुरुजी बोलते रहे तो और लोग कैसे उठें? पूरी पब्लिक बीच बीच में, जहाँ पानी नहीं चू रहा था वहाँ खिसक के हो गई और पब्लिक पूरी बैठी रही। आधा घंटा बारिश होती रही, पानी गिरता रहा और उसी बारिश में गुरुजी पूरा बोलते रहे। 1 घंटा प्रवचन किए और कपड़ा पूरा खराब हो गया, ऊपर से धूल गर्दे आकर शरीर पर पड़ गया, कपड़े पर पड़ गया, लेकिन आप बोलते रहे। अब भीगा हुआ कपड़ा और फिर बोलकर समाप्त हुआ। लोग आए बंदगी करने के लिए, अब बंदगी हुई और फिर जब समाप्त हुआ तब निवास पर गए, कपड़े चेंज किए। तो देख करके लगा लोग भी बहुत खुश हुए और आकर के आश्चर्य की तरह गुरुजी को देखते थे। धन्य है ऐसे महापुरुष जो लोगों को ज्ञान विचार देने में, इतनी भीड़ है तो थोड़ी सी प्रतिकूलता को लेकर के वे भाग जाएं, छोड़ दें या बंद कर दें। नहीं, लोग बैठे हैं तो मैं भी सुनाऊंगा, मुझे तकलीफ हो जाए कोई बात नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव इन छोटी छोटी बातों में कभी घबराते ही नहीं थे। अब छोटी क्या, वे तो चट्टान की तरह महाधैर्यवान थे, पर्वत की तरह उनमें मजबूती थी, दृढ़ता थी, समुद्र की तरह गहराई थी, आकाश की तरह ऊंचाई थी और जल की तरह निर्मलता थी। उनके अंतःकरण को तो अंदाजा ही नहीं जा सकता है कि वे कैसे थे। भेदभाव रहित बर्ताव, एक प्रसंग और कहते हैं फिर समाप्त करते हैं। भेदभाव रहित बर्ताव। गुरुदेव जी का कार्यक्रम उन दिनों फैजाबाद जिले में था। सोहावल के आसपास, सोहावल एक कई गांवों का क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, उधर अनेक बार जाना होता था। भाईपुर, सोहावल, और ये अयोध्या से सब जुड़ा हुआ है फैजाबाद का क्षेत्र। तो एक ग्राम मिझौरा नाम का है, वहाँ पर भगवती प्रसाद केवट ने गुरुदेव जी के कार्यक्रम का आयोजन किया। और दूसरा एक गांव है उसी के बाद जो सुनिश्चित हुआ था कार्यक्रम, करेरू नाम का गांव है, यहाँ पर शिवचरण बनिया तथा ब्राह्मणों ने आयोजित किया था। ये सब गुरुदेव जी के बड़े सन्निकट के प्रेमी रहे। गुरुदेव जी को पहले केवट परिवार में जाना था, तब उन बनियों एवं ब्राह्मणों के यहाँ जाना था। तो ब्राह्मणों को जब इस बात का पता चला कि गुरुदेव जी केवट के यहाँ से हमारे यहाँ आएंगे, तो ये तो अच्छा नहीं, केवट के घर से ब्राह्मण के यहाँ गुरुजी आवें और फिर हम उनको पूजें, उनका सत्संग सुने, ये अच्छा नहीं है। तो गुरुदेव जी को उन्होंने सूचना भेजा, पत्र दिया। गुरुदेव जी उन दिनों कलकत्ता में थे। पत्र गया कि गुरुजी आप केवट के यहाँ से हम लोगों के यहाँ आएंगे, अच्छा नहीं है, ऐसा करें कि उनका कार्यक्रम रद्द कर दीजिए और हमारे यहाँ सीधा आइए, अथवा रद्द ना करना हो तो पहले हमारे यहाँ आइए और फिर उनके यहाँ जाइए। गुरुदेव जी ने कहा कि अगर वो केवट जी चाहते हैं तो रद्द कर दूंगा, कोई बात नहीं, और अगर वो नहीं चाहता है तो मैं रद्द नहीं करूंगा। हाँ, तुम लोग चाहो तो रद्द कर दूंगा, अगर दोनों लोग कार्यक्रम चाहते हो तो दोनों का कार्यक्रम मैं दूंगा और जैसे बना है वैसे दूंगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना है। और तुम लोग अगर ये सोचते हो कि केवट के घर से आए हुए गुरु जी को मैं कैसे पूजूं और उनको हम अपने बर्तन में कैसे भोजन करावें, तो कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो।
हम आएंगे, पूजा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तुम आलू दे देना, सब्जी दे देना, आटा दे देना, हम बना खा लेंगे, और कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अछूत कर देना हमें, और हमें इसका डर भी नहीं है, अछूत हो जाएंगे हम। जब इस प्रकार से दो टूक बातें गुरुदेव जी ने उनके सामने रखा और कहा, तब फिर उनकी हिम्मत ना हुई कि गुरुजी उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए या हमारे यहाँ पहले आइए। तब उन्होंने पुनः पत्र लिखा बड़ी विनम्रता से, गुरुजी जैसे बना है वैसे ही आप आइए, हम सबको स्वीकार है, हमें आप चाहिए, आपका विचार चाहिए, न कि ब्राह्मणीपन चाहिए। तो इस प्रकार से जब गुरुजी का निर्णय और पक्का निर्णय जब आपने सुनाया, तो फिर उनको भी पिघलना पड़ा और वे अपने विचारों को परिवर्तित किए। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी इन सब बातों को बिल्कुल तुच्छ समझ करके एकदम छिलके की तरह उतार करके फेंक दिए थे, और समाज में यही चाहते थे कि लोगों के दिल दिमाग से भी ये ऊंच नीच छुआछूत का जो कोड़ है और जो गंदगी है भरी हुई, जिसमें सड़ रहा है समाज, ये पूरी तरह से निकले। सदगुरु कबीर ने आज से 550 साल पहले जिस रोग को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया था, वही काम सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने भी किया है। लेकिन यह समाज ऐसा असाध्य रोग से ग्रसित है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता, और जब तक छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई भी कुशल से कुशल चिकित्सक और वैद्य डॉक्टर इस रोग को मिटा नहीं सकता है। इसलिए हम सब जगेंगे, तभी समाज का सुधार होगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का प्रसंग समाप्त हुआ। आज की घटनाएं रही हैं कि ऋण मुक्त व्यक्तित्व, अनात्म पर समीक्षा, और गांधी जी की जन्मस्थली, और भेद रहित जीवन, आपका धैर्य, इस प्रकार से बहुत ही रोचक, मार्मिक और प्रेरणाप्रद ये प्रसंग रहे। आगे की घटनाएं और आएंगी। आपकी सहनशीलता और आत्मतृप्ति ही सर्वोच्च उपलब्धि है। यथा प्राप्त में संतोष आदि आदि अनेक घटनाएं आएंगी जो कल चर्चा की जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।